1976 का वो दौर था जब कैरेबियाई गेंदबाजों की रफ्तार से पूरी दुनिया के बल्लेबाज कांपा करते थे। उस समय वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को मौत का सौदागर कहा जाता था। जब वो अपनी रफ्तार में गेंदबाजी करते थे तो ऐसा लगता था कि वो बॉल नहीं फेंक रहे हैं बल्कि आग का गोला फेंक रहे हो। जो भी बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आते थे तो वो अपने विकेट को छोड़कर अपने शरीर को बचाने पर ध्यान देते थे। वेस्टइंडीज के कप्तान क्लॉइड लॉयड की कप्तानी में वेस्टइंडीज टीम का अलग ही दबदबा हुआ करता था और उस समय कोई भी टीम ऐसी नहीं रही होगी जिसने कि क्लॉइड की सेना के सामने अपने घुटने नहीं टेके हों। और उसी समय भारतीय टीम को भी एक बार वेस्टइंडीज के दौरे पर उनसे दो हाथ करने के लिए जाना पड़ता है और इस टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने अपना पहला मैच तो गंवा दिया था। तीसरे मुकाबले में अपनी शानदार वापसी करते हुए उसी कैरेबियाई टीम को धूल चटा दिया था जिसके आगे पूरी दुनिया के बल्लेबाज घुटने टेका करते थे। तो अब बारी थी फिर चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की। कप्तान क्लॉइड लॉयड और उनकी सेना पिछला हार पचा नहीं पा रही थी जो कि उनको भारत ने दी थी और उसी का बदला लेने के लिए वो आखिरी मौका खोज रहे थे जो कि उनके चौथे मैच में मिलने वाला था। भारत को चौथा टेस्ट हराने के लिए वेस्टइंडीज के खतरनाक बॉलर्स ने भारत के लिए एक जानलेवा प्लान तैयार किया और इस मैच के दौरान उन्होंने भारतीय टीम के बल्लेबाजों के शरीर पे इतने वार किए कि भारत के 3 बल्लेबाजों को उसी समय हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ गया और जो प्लेयर लास्ट में बचे उन्होंने भी बैटिंग करने से मना कर दिया। तो 1976 के इस खूनी टेस्ट मैच के चौथे दिन सुनील गावस्कर और अंशुमान गायकवाड़ ने शानदार 136 रनों की पारी खेली। तो चौथे टेस्ट मैच का ये पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा जिसमें कि भारतीय टीम ने अपना सिर्फ एक विकेट खोकर 175 रन बनाया था। लेकिन इसके बाद बचे हुए दिनों में जो भारतीय टीम के बल्लेबाजों का हाल हुआ वो वाकई में रूह कपा देने वाला था। कैरेबियाई टीम वैसे ही अपना पिछला मैच भारत से हारी थी और उसके अंदर बदला लेने का जुनून भरा हुआ था जिसके बाद उन्होंने भारतीय टीम को स्टंप और बैट पे छोड़कर उनको शरीर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उस समय वेस्टइंडीज के बॉलरों के हाथों से निकली हर गेंद को देखकर यही लग रहा था मानो कि वो भारतीय टीम की खून की प्यासी हो। हर एक बॉल भारतीय बैट्समैन के कभी सिर पे लग रही थी तो कभी छाती पे लग रही थी और ऐसी एक बॉल अंशुमान गायकवाड़ के कान पर आकर जोरों से लगी जिसके बाद वो उसी 22 गज की पिच पे धड़ाम से गिर पड़े और उनको तत्काल उसी समय अस्पताल ले जाना पड़ा। आपको बता दूं कि उस समय क्रिकेट जगत में इतनी तकनीकी डेवलप नहीं हुई थी जैसे कि आज के समय में है। आज के समय में जो प्लेयर्स हैं उनको हेलमेट, ग्लव्स, बहुत सारी सेफ्टी की चीजें उनको पहनाई जाती है लेकिन उस समय ऐसी सुविधाएं बहुत कम थी। उस समय के हेलमेट को भी अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ सिर का एरिया ढकता था। जैसे कि मैंने कैप लगा रखी है उसके नीचे का ये हिस्सा पूरा खाली रहता था और काफी सारे जो प्लेयर हैं वो तो बिना हेलमेट के ही मैच खेला करते थे। तो खैर अब हम आते हैं उस दिन के मैच पर। तो जैसे गायकवाड़ को अस्पताल पहुंचाया गया उसके बाद कैरेबियाई गेंदबाजों के अगले निशाना थे ब्रिजेश पटेल। माइकल होल्डिंग के हाथों से निकली हुई गेंद सीधा ब्रिजेश के मुंह पे आकर लगी और उनको भी उसी समय तत्काल अस्पताल भेजना पड़ा जहां कि उनके चेहरे पे कई सारे टांके लगे। उसके बाद नंबर था गुडप्पा विश्वनाथन का। गुडप्पा विश्वनाथन कैरेबियाई गेंदबाजों के तीसरे शिकार थे। गुडप्पा विश्वनाथ को भी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करके अस्पताल का रास्ता दिखा दिया और गुडप्पा के अस्पताल जाते ही भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने अपने बाकी बैट्समैन को बचाने के लिए उसी समय अपनी पारी घोषित कर दी। और यह भी बात कहा जाता है कि उस समय भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में कोई भी बैट्समैन उन कैरेबियाई गेंदबाजों को खेलना नहीं चाहता था, कोई भी उनका शिकार नहीं होना चाहता था, कोई भी अगला बैट्समैन बन के नहीं जाना चाहता था। भारतीय टीम का हर बैट्समैन इतना सहम गया था कि वो बल्लेबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था लेकिन फिर भी किसी तरीके से भारत ने 309 रन बनाए और अपनी पारी की घोषणा कर दी और जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 391 रन बनाए और इस तरीके से वेस्टइंडीज को 85 रनों की लीड मिल गई। और इतना ही नहीं, दूसरे इनिंग में जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तब भारत के कप्तान बिशन बेदी और भारतीय टीम के ही प्लेयर चंद्रशेखर वो दोनों भी घायल हो गए। तो उस समय भारतीय टीम की हालात ये हो गए थे कि भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी अस्पताल में थे और 2 खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए थे और भारतीय टीम का हाल ये हो गया कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए भारत की तरफ से सिर्फ 5 बल्लेबाज बचे और इन 5 बल्लेबाजों ने कैरेबियाई टीम के खौफ से
सिर्फ 97 रन ही बना पाए, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज को सिर्फ 13 रनों का ही टारगेट मिला और वेस्टइंडीज की टीम ने इसको 1.5 ओवर में ही चेस कर लिया। तो इस घटना को भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में आज भी याद किया जाता है। तो ये वो घटना, ये वो पल था जिस समय सुविधाओं के अभाव में बहुत कुछ प्लेयरों को झेलना पड़ता था। आज के समय में तो हर प्लेयर को अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती है। तो उन प्लेयरों को भी ये मैच देखना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि आज के समय और उस समय में कितना फर्क था। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। हम आपको ऐसी अनोखी स्टोरी लाते रहेंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।